राम अवतार जी, जी। आपका क्या दायित्व है और किस पद पर है? हमारा डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इस समय भाजपा में सेक्टर संयोजक के पद पर हैं और जनपद लखनऊ के कई पदों पर रह चुका हूँ। वर्तमान समय में सत्ता पक्ष विपक्ष मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जी। अंबेडकर को लेकर बड़ा द्वंद्व चला हुआ। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान समय में जो मैं भी देख रहा हूँ टीवी चैनल पर संसद में जो हंगामा चल रहा है और बाहर भी सड़कों पे भी जो हंगामा चल रहा है, हमारे समझ में एक बात नहीं आती है कि जिस कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जीते जी सांसद नहीं बनने दिया, उनको हराने में स्वयं नेहरू जी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, वो कांग्रेस भला डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कैसे कर सकती है? इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के सारे सपनों को इस कांग्रेस ने शुरू से लेकर आखिरी तक चूर चूर करने का काम किया है। जब भारत विभाजन का काम हुआ तो भारत विभाजन का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया और ये भी कहा कि अगर भारत का विभाजन होता ही है धर्म के आधार पर, तो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए और पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत बुला लिया जाए। लेकिन नेहरू जी ने इस बात को नहीं माना और इसका परिणाम 1980-90 के दशक में बहुत भयंकर कश्मीर में देखने को मिला। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात को ना मानने वाली कांग्रेस भला अंबेडकर का सम्मान कैसे कर सकती है? इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को शुरू से ही पहले 12 प्रांत के प्रतिनिधियों को गांधी जी ने बुलाया था, जब सरदार पटेल साहब और नेहरू जी दोनों लोग कांग्रेस से पीएम पद के लिए उम्मीदवारी में खड़े हुए थे। 12 प्रतिनिधि आए थे, 13 प्रतिनिधि आए थे। 13 प्रतिनिधियों में 12 प्रतिनिधियों ने डॉक्टर सरदार पटेल को भारत का पीएम बनने के लिए मत दिया था। इसके बाद भी गांधी जी ने 99% मत पाने वाले सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री ना बना करके मात्र 1% मत पाने वाले नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री मनोनीत करके आजादी शुरू होते ही लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो ऐसी लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान कैसे कर सकती है? अभी आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। वहां भव्य मंदिर में जब एक पछड़े समाज के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने गए और प्राण प्रतिष्ठा करके लौटे, तो यही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लोग ये कह के जातवाद की बात करने लगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का तो केवल ब्राह्मण को ही एक अधिकार होता है, ये उनका काम होता है। और एक पिछड़े समाज के मोदी जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करने गए, इससे ये मंदिर तो अपवित्र हो गया, ये अशुद्ध हो गया। तो ऐसी जातवाद की भावना रखने वाली कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान कैसे कर सकती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हर जगह अपमान किया है। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी श्रीमती मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, स्वतंत्र भारत में पहला प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा आज तक ऐसा कोई नहीं आया जिसने आते आते एक आदिवासी समुदाय की महिला को, पहले दलित समुदाय के श्री रामनाथ कोविंद जी को और 2022 में एक आदिवासी समुदाय की महिला श्रीमती मुर्मू जी को भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर बैठाल करके डॉक्टर अंबेडकर की सपने को साकार करने का काम किया है। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत के गरीब, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी समाज के लोग मेरे ईश्वर हैं, इनकी सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। और मोदी जी ने जब 2019 में प्रयागराज कुंभ गए तो उन्होंने संत महात्माओं का दर्शन बाद में किया है, मंदिरों का दर्शन बाद में किया है। सबसे पहले उस महाकुंभ में ड्यूटी में लगे हुए वहां गरीब, मजदूर, श्रमिक, सफाई कर्मचारियों को बुला करके उनके चरणों को गंगा जल से धो करके उनके चरण स्पर्श करके
उनको ईश्वर स्वरूप मान करके जो सम्मान दिया है, ये सम्मान असाधारण है, ये देश पर उपकार है, ये उपकार इतना श्रेष्ठ है, इससे भारत कभी उऋण नहीं हो सकता है। और इसका विरोध करने वाली ये कांग्रेस की पार्टी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कैसे सम्मान कर सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अभी इसी संसद परिषद में एक अनुसूचित जनजाति की महिला यस फागनांग कोन्यांग, जो भाजपा सांसद हैं, जो नागालैंड से आती हैं, उनको उनके पास जाकर के राहुल गांधी जी ने तेज आवाज से बोल करके बिल्कुल नजदीक पहुंच करके उनके साथ बदसलूकी करने का काम किया है। ये बदसलूकी करने वाली कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कैसे कर सकती है। इतना ही नहीं, शुरू से लेकर सदैव तक कांग्रेस ने दलितों को, एससी एसटी ओबीसी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया है। ओबीसी के आरक्षण को आजादी मिलने के बाद भी लगातार 42 साल तक लागू न करने देने वाली कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कैसे कर। डॉक्टर अंबेडकर के दलित, एसटी को और उनके महापुरुषों को इतिहास छिपाने वाली कांग्रेस ये डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कैसे कर सकती है। इतना ही नहीं, सबसे पहले 1952 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, तब वो समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव लोकसभा में लाए थे और इसका विरोध कांग्रेस ने किया था, नेहरू जी ने किया था। और डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव का विरोध करने वाली कांग्रेस भला डॉक्टर अंबेडकर की सम्मान की बात कैसे कर सकती है। ये सम्मान बिल्कुल ढकोसला है। ये तख्तियों पर जो लिख के आज चिल्ला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, ये बिल्कुल दिखावा है। उनका सम्मान तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए तो आते आते उन्होंने कश्मीर में 370 को समाप्त करके वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने का काम किया है और इसके बाद संविधान में दिए गए आरक्षण को लागू करने का काम किया है। और डॉक्टर अंबेडकर का जो उचित ध्येय था, जिसके लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है कि एसटी और एससी को सामाजिक गुलामी से मुक्ति दिलाना, उनकी मानसिक और शारीरिक शोषण को समाप्त करना, ये कार्य तो 370 समाप्त करके माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। भला इसका विरोध अभी इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए यहां पर भी कांग्रेस ने विरोध किया था। अभी श्रीमती मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था माननीय मोदी जी ने, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। उनको हराने में स्वयं राहुल गांधी जी ने प्रचार किया था। तो ऐसी एसटी जाति की महिला को एक सर्वोच्च पद पर ना पहुंचने देने वाली कांग्रेस ये भला अंबेडकर के सम्मान कैसे कर सकती है जी। ये इसके रग में नहीं है, इसके ब्लड में नहीं है, इसके डीएनए में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। आज बड़े अफसोस की बात है, माननीय खड़गे जी जिनको हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, शायद हमसे उम्र में वो बड़े होंगे, उन्होंने एक शब्द कहा है कि माननीय अमित शाह जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। माननीय अमित शाह जी अपमान कैसे कर सकते हैं जब उनके भाजपा के मुखिया खुले मन से कहते हैं कि मोदी जब तक जिंदा है, मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के लिए ही जिएगा। माननीय अमित शाह जी कैसे अपमान कर सकते हैं जब उनकी भारतीय जनता पार्टी का मुखिया खुले मन से बोलता है कि हम जिंदगी भर भारतवर्ष के गरीब, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी समुदाय की सेवा करूंगा। तो अमित शाह कैसे अपमान कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर माननीय अमित शाह जी ने अपमान बिल्कुल नहीं किया है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो तख्तियां लेकर के डॉक्टर अंबेडकर साहब की आज घूम रहे हैं, जो बार बार अंबेडकर की जय हो, अम्बेडकर की जय हो, अम्बेडकर जिंदाबाद लेके चिल्ला रहे हैं, जो बार बार डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जेब में रख के घूम रहे हैं, उनका कहने का केवल मतलब था कि इससे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हो रहा है
और जिस तरीके से जितनी बार आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके चिल्ला रहे हैं, अगर डॉक्टर अंबेडकर के समान विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम कर देते 60 साल में, तो शायद आज भारत बहुत उच्च शिखर पर पहुंच जाता। ये माननीय अमित जी के कहने का ध्येय था, उचित उद्देश्य था, और इसको तोड़ मड़ोड़ करके केवल शब्दों में जाकर के उनके शब्द हेर फेर हो सकते हैं, लेकिन भाव उनका यही था जो मैं बता रहा हूं। ये खोखली बात है, बड़े अफसोस की बात है। माननीय खड़गे जी ये कह रहे हैं कि हम अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमारी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और हम अंबेडकर के लिए अपना जीवन बलिदान कर देंगे। माननीय खड़गे जी से हम एक बात पूछना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत, हम मानते हैं कि आप अंबेडकर का सम्मान करते होंगे, हम मानते हैं कि आप व्यक्तिगत अंबेडकर के लिए जीवन दान कर सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपके पहले पूर्व में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी का हाल पढ़ लेना। कांग्रेस ने क्या किया था, नेहरू जी ने क्या किया था, राजीव जी ने क्या किया था। आपकी कांग्रेस कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है। और रही बात बलिदान की, ये कांग्रेस के लोग बलिदान करना कब से जान गए हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए। बलिदान तो भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने डॉक्टर अंबेडकर की अनुयायी बहन मायावती के प्राण बचाने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में किया था। उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया था। इसको पूरा भारतवर्ष जानता है। बलिदान अगर कोई कर सकता है डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के लिए, तो केवल और केवल भाजपा पार्टी कर सकती है। आज भाजपा पार्टी ने और आरएसएस ने, आज आरएसएस को आतंकवादी बता रहे हैं। आरएसएस का काम केवल ये है कि अपना सब कुछ निछावर करते हुए, किसी न कोई लेना न देना, न कोई राजनीतिक लालच है, न पद का लालच है, केवल गांव गांव जाकर के जो जात और बड़ भेदभाव चल रहा था सदियों से, उसको समाप्त करने के लिए, एकात्म भाव जगाने के लिए, राष्ट्रीय एकता का भाव जगाने के लिए, जात और बड़ भेद को मिटाने के लिए, जन जन में सत्य सत्य विवेक बुद्धि, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के भलाई के लिए, धर्म के हित के लिए जगाने का काम कर रहा है। ये आरएसएस काम कर रहा है। आरएसएस जो काम कर रहा है ये बहुत पवित्र काम है और इसको भारत की आवश्यकता है। और ऐसे संगठन को ये कांग्रेस आतंकवादी संगठन कहती है, ये बोको हराम की तुलना करती है। ये कांग्रेस कभी भी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कर ही नहीं सकती है। कि मैं तो एक बात कहता हूं माननीय खड़गे जी से, जो भी मैं बता रहा हूं, अगर आपको सत्य लगता है और सत्य है, तो अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तो अम्बेडकर के सम्मान के लिए आज ही आपको कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। अगर सच्चे अम्बेडकरवादी है, अगर कोई दबाव में है, वो बात अलग है। और बस हम समझते हैं कि शायद इतना काफी है, पर्याप्त है। माननीय जयमत साजी ने कोई भी अपमान नहीं किया है, मैं इसको बिल्कुल नकार रहा हूं। और डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष होने के नाते से मैं इसको बिल्कुल झूठा साबित कर रहा हूं। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहा जा रहा है, ये बवाल किया जा रहा है। ऐसे कुछ दिन पहले इन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि अगर 4 से पार भाजपा हो जाएगी तो भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, अगर 4 से पार भाजपा हो जाएगी तो आरक्षण बदल दिया जाएगा। तो ये जादू एक बार तो उनके सीधे साधे SC ST में चल गया, जो 20-25 सांसद बढ़ा लिए हैं, लेकिन ये भी पोल खुल गई। ये भ्रम उनको फैलाना था जो झूठ था। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, माननीय खड़गे जी से कह रहा हूं कि आप कांग्रेस छोड़ें या ना छोड़ें, ये आपका काम है। किसी के भी दबाव में रह के आप इस अभियान में जो लगे हैं राहुल जी के साथ में, ये आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन आज के वर्तमान समय में भारत का 80% SC और ST और OBC भाजपा को नहीं छोड़ सकता है, और इसका परिणाम 2027-2029 में करके दिखा दिया जाएगा।